बच्चों, क्या आप लोग तैयार हो आज की वर्कशीट के विषय में बात करने के लिए। आज हमारी वर्कशीट है नंबर 7 क्लास 8 के लिए। और आप जानते ही हो कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय। एक बार मैं इसको रिवाइज कराना चाहती हूँ। ये सब आप पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हो और इस नॉलेज से आपको यहाँ संख्या रेखा को ध्यान से देखना है और फिर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको प्राकृत याद दिलाती हूँ क्या होता है। प्राकृत संख्या हमने पढ़ी थी। प्राकृत वो होती है जो आपकी सब काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो 1 2 3, यानी जो प्रकृति से मिले। हमें पहले जो ज़रूरत पड़ी थी, हमने गिनती 1 से शुरू की थी। तो 1 से जो गिनती शुरू हो रही है और फिर अनलिमिटेड जाएगी, एंड इसका कोई है नहीं। हमेशा एक नंबर के ऊपर एक बड़ा नंबर होता है। तो ये आपकी प्राकृत संख्या है जो अनगिनत है। उसके बाद आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होती है इसी के अंदर ज़ीरो भी मिला दो, ये आपकी पूर्ण संख्या होगी। इसको आप बोल रहे हो प्राकृत संख्या और ये हो रही है आपकी पूर्ण संख्या। ठीक है, उसके बाद है पूर्णांक। पूर्णांक होता है इन्हीं नंबर्स के बीच में। ये पूर्णांक सारे वो हैं जो इस नंबर लाइन पे आ रहे हैं, यानी 0 लिया, +1 भी आया, -1 भी आया, +2 भी आया, -2 भी आया, +3 भी आया, -3 भी आया। तो ये आपका ऐसे ही होता है, 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3। तो ये सारे जो संख्या रेखा पे नंबर होते हैं ये आपके पूर्णांक होते हैं। उसके बाद है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो होती है जो P/Q के तरीके से होती है और जिसका हर यानी Q 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ये सब आप पढ़ चुके हो। अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर करते हैं। अच्छा, पहला प्रश्न है आपका कि आप ये बताइए 3 और 6 के बीच में प्राकृत संख्या कौन सी है। 3 और 6, तो पहले 3 मार्क कर लेते हैं और 6 मार्क कर लेते हैं। इसके बीच में प्राकृत संख्या कौन सी है? 4 और 5। 4 5। -2 और 1 के बीच में, -2 और 1 के बीच में पूर्ण संख्या, ये -2 है और ये माइनस और ये 1 है। -2 और 1 के बीच में पूर्ण संख्या। अब ये जो -1 है ये पूर्ण संख्या नहीं होती, 0 है पूर्ण संख्या। आप यहाँ सिर्फ 0 लिखोगे। -1 जो है ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। आप पूर्ण संख्या में देख रहे हो कहीं पे कोई माइनस का नंबर नहीं है। ये मैंने पूर्ण संख्याएं लिखी, कहीं पे माइनस का नंबर आ रहा है तो इस -1 को हम नहीं लिख सकते, सिर्फ हम इस 0 को लिखेंगे। अगला है -3 और 3 के बीच में पूर्णांक। अब इस पे सारे पूर्णांक ही होते हैं, तो -3 और 3 को मार्क कर देते हैं और 3 को पूर्णांक। अब इसके बीच में क्या क्या आ रहा है? इसके बीच में आ रहा है -2 -1 0 1 2, -2 -1 0 1 2। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए -2 -1 0 1 2। ये संख्याएं सारी इनके बीच में आ रही हैं। अगला है, कृपया बताइए 1 और 3 के बीच में कौन सी संख्या आती है। 1 और 3 के बीच में प्राकृत संख्या कौन सी होती है? आप ये देखो, 1 और 3 के बीच में ये आ रही 2। पूर्ण संख्या ये रहा 1 और 2 3, इनके बीच में कौन सी पूर्ण संख्या आ रही है? 2। पूर्णांक, पूर्णांक आपकी क्या होते हैं? ये वाले सारे पूर्णांक है, 0 1 2, 1 और 3 है ना, 1 और 3, 1 और 3 के बीच में क्या आ रहा है? 2। ठीक है, परिमेय संख्या क्या आएगी? परिमेय संख्या को भी आप क्या बोलोगे? 2 आएगी, सबके बीच में 2। तो 2 एक प्राकृत संख्या भी है, 2 एक पूर्ण संख्या भी है, 2 एक पूर्णांक भी है, 2 एक परिमेय संख्या भी है। आप बोलेंगे क्योंकि हम 2 को लिख सकते हैं 2/1, ये 2/1 या 2। ठीक है, 1 और 3 के बीच में। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन आपने लिया, परिमेय संख्या 2/1, ये आई। अब आपको हम ये समझाएंगे कि 1 और 3 के बीच में हम अनेकों संख्या निकाल सकते हैं। चलो ऐसा करते हैं, 1 और 2 लेते हैं। ये तो 1 और 3 था, इसके बीच में आपने 2 बताया कि 2 एक परिमेय संख्या है। अब 1 और 2 के बीच में बताओ कितनी परिमेय संख्याएं आ सकती हैं? 1 and 2। तो ये देखिए 1 और 2, 1 को आप लिख सकते हो 10/10, 2 को लिख सकते हो 20/10। 1 है और 2 है, 1 और 2 के बीच में क्या आता है? देखो, 1 को लिखिए 10/10, 2 को लिखिए 20/10। अब 10/10 और 20/10 के बीच में कितने नंबर हैं? 11/10, 12/10 से लेके 19/10 तक। तो ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं या नहीं है? तो ये सारी, इतनी सारी परिमेय संख्या आ गई। चलो अब मैं ऐसा करती हूँ कि इसको हटाती हूँ। मैं इसको 1 और 2 को ऐसे नहीं लिखती, अब मैं इसको लिखती हूँ 100/100 और 200/100। अब इसको काट के आपका 1 ही आएगा ना, और इसको काट के आपका 2 ही आ गया। तो ये भी एक और वो हुई, ये 100/100 लिखा जा सकता है, इसको 200/100 लिखा जा सकता है। अब इनके बीच में कितनी संख्या है? 101/100, 102/100 से लेके
199/100, ये सारी संख्याएं इन दोनों के बीच में आ रही हैं, तो ये भी लाई कर रही हैं। इसी तरह हम इसको 1000/1000 और 2000/1000 लिख सकते हैं, तो ये सारी संख्या इसके बीच में आ रही हैं। इसका मतलब हुआ 1 और 2 के बीच में तो हम अनगिनत संख्याएं लिख सकते हैं, जितनी चाहे उतनी लिख लो, है ना। जैसे आप इसको बदल रहे हो, जैसे आप इसके लिखने के तरीके को बदल रहे हो, उसी तरह से संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, तो हम अनगिनत संख्याएं निकाल सकते हैं 1 और 2 के बीच में। इसी प्रकार जो प्रश्न था 1 और 3, जिसका उत्तर हमने 2 बोला था क्योंकि वो हमें दिख रहा था। 1 और 3 के बीच में हम अनेक परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपका एक और प्रश्न है यहाँ पर कि 1/3 और 1/2, इसके बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 का और 2 का एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 6। 3 को 2 से गुना कर देते हैं, तो अब हम इसको 6 बनाएंगे और इसको भी 6 बनाएंगे। इसे 6 कैसे बना सकते हैं, अगर हम इसको 2 से गुना करें। इसको 6 बना सकते हैं अगर हम इसको 3 से गुना करें। तो अब हमने इसको 2 से गुना किया, इसको 3 से गुना किया। तो अब अगर आप हर को 3 गुना कर रहे हो 2 से, तो अंश को भी 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर यहाँ हर को 3 से गुना किया तो यहाँ अंश को भी 3 से गुना करना पड़ेगा। ये आपका नियम है, ऐसे ही करना होगा। तो अब ये संख्या आपकी क्या बन गई है, 2/6, ये बन गई 3/6। अब 2/6 और 3/6 के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं, कोई भी संख्या नहीं है। 2 और 3 के बीच में, दोनों के बीच बटा 6 आपने कुछ भी नहीं देख पा रहे हो। लेकिन अब क्या हम क्या करें, इसने बोला परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, कैसे निकालें परिमेय संख्या। तो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करते हैं, यहाँ इसको 20/20 से कर देते हैं, इसको 30/30 से कर देते हैं। तो अब ये बन जाएगा 20/60, ये बन जाएगा 30/60। अब बताइए 20 और 30 के बीच में कितनी संख्या है, 21/60, 22/60, 23/60 से लेके 29/60, ये सारी संख्याएं, ये रही, ये सारी संख्याएं हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हमने इनके बीच में अनेकों संख्याएं निकाल दी, 21/60 से लेके 29/60 तक। तो इस प्रकार हमने 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकाली। एक और लेते हैं प्रश्न, 3 और 1/5 के बीच में परिमेय संख्या निकालना है। तो 3 को आप लिख सकते हो, 3 को लिख दिया 3/1, 1/5 को 1/5 रखा। अब 1 और 5 को एक जैसा कैसे बनाएं, अगर हम इसको 5 से गुना करेंगे, इन दोनों का एलसीएम 5 है ना, तो इसको 5 से गुना करते हैं तो ऊपर भी 5 से गुना करना पड़ेगा। चलिए गुना कर देते हैं, तो अब ये संख्या बन जाएगी 15/5 और ये बन गया 1/5। तो 15/5 और 1/5 के बीच में क्या है, 2/5, 3/5, 4/5 से लेके 14/5 तक। तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न हो गया, ठीक है। एक और वैकल्पिक विधि है, इसी प्रश्न को आप एक अन्य विधि से भी कर सकते हो। ये जो मेथड आपने करा, ये क्लास 7 में भी करा था हमने, क्लास 8 में भी आप कर रहे हो, क्लास 9 में ये मेथड है आपका एनसीईआरटी बुक में, जिसमें बच्चे करते हैं। इसके अंदर क्या रूल है बच्चों कि जो 2 संख्याएं दी हैं उन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग करो। तो 3 और 1/5 को पहले जोड़ना है। तो ये वो बच्चे करें जिनको भिन्नों की जोड़ अच्छे से आती है, और वैसे भिन्नों की जोड़ आपको सीखनी ही चाहिए क्योंकि आगे के प्रश्न नहीं होंगे। तो इसमें जो बिल्कुल पक्का श्योर है ना कि मैं अच्छे से कर पाता हूँ, वो इस विधि को अप्रोच करें और सीखिए। और जिसको थोड़ा सा भी डाउट है वो पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन करें, दोनों में ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो 3 और 1/5 को जोड़ोगे तो आप देख ही रहे हो, 3 गुना 5 करा जाता है, जमा 1/2, 15 जमा 1, 16/5/2, तो ये 5 नीचे आ जाता है आपका, तो ये 16/10। तो ये पहली परिमेय संख्या निकली 16/10, ठीक है। ये देखो, ये आपका पहली संख्या थी 3 और 1/5, इसके बीच में पहली संख्या निकली 16/10, ठीक है। अब आपको जो नेक्स्ट निकालनी है, इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग करो, इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग करो। तो जैसे हमने 16/10 और 1/5 को जोड़ा और 2 से भाग किया, तो 16 जमा 2/10/2, तो ये तुम्हारा आ गया 18/10/2, 18/10 गुना 1/2, 18/20 आ गया। तो इन दोनों के बीच में तुम अनेकों परिमेय संख्या निकाल सकते हो। इसी तरह इन दोनों को जोड़ के बटा 2 करोगे तो अनेकों परिमेय संख्या इनके बीच में निकाली जा सकती हैं, ठीक है। ये दूसरा मेथड था आपका। अब आपके पास कुछ प्रश्न हैं। एक हम ये बात कर लेते हैं कि कोविड संदेश है आपके लिए कि आपको नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है, ठीक है। कोविड से बचने के लिए ये कुछ एक व्यवहार है जो हमें अपने जीवन में नियमित रूप से शामिल करने हैं, ताकि हम कोविड के संक्रमण को रोक सकें और आपके स्कूल फिर से खुल सकें, नॉर्मल विद्यालय हो सके जैसे पहले था। चलिए अब इसे करते हैं 1/2 और 5/7। इसके बीच में परिमेय से निकालनी है 4। तो ये अगर मैंने ऐसे लिखा, अब यहाँ पर ये 2 है, ये 7 है, दोनों का एलसीएम हुआ 14,
अब आप इसको 7 से गुना करोगे, इसको 2 से गुना करोगे, तो यहाँ 7 से गुना किया, ऊपर भी करेंगे, यहाँ 2 से गुना किया, ऊपर भी करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 7/14 और ये आपका आ गया 10/14। अब 7/14 और 10/14 के बीच में 8/14, 9/14, ये 2 उत्तर है। हमें चाहिए 4 परिमेय संख्या, तो ये काम नहीं चला, इसको छोड़ देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इसको 70/70 से कर देते हैं। हमने देखा इससे हमारा काम नहीं चला, हम इसको ऐसे गुना कर देते हैं, 70 और ये 20/20। ठीक है, तो ये आपका नंबर बन गया 70/140 और ये बन गया 100/140। अब इनके बीच में कितने नंबर्स हैं, 71/140, 72/140, 73/140, ऐसे लेके 99/140 तक ये सारे नंबर्स आपके इसके बीच में लाई करते हैं। 4 बोला था हमने, 1 2 3 4 तो लिखे हैं, ये सब नंबर डॉट भी उनके बीच में आ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है 2 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्या निकालिए। 5 परिमेय संख्या निकालनी है, 2 और 4/5, तो इसको हमने बटा 1 किया, इसको हम 5 से गुना करेंगे, इसको भी हमने 5 से गुना किया, इसको नहीं छेड़ते बिकॉज ये ऑलरेडी 5 ही है आपका, ये बन जाएगा 10/5 और ये बन गया 4/5। तो अब आपका 5/5, 6/5, 7/5, 8/5 और 9/5, 1 2 3 4 5, ये 5 परिमेय संख्या हो गई जो इन दोनों के बीच में आती हैं। 5 परिमेय संख्या जो इन दोनों के बीच में है। ठीक है, तो आसान था ना। तो इन प्रश्नों को करने के लिए परिमेय संख्याएं आपको किस तरह से बीच में निकाली जाती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में ज़रूर आएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, क्लास 9th में भी आता है ये क्वेश्चन आपका। सो आप इसको सीख लीजिए, इस काम को करके इसकी पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड करना। नहीं समझ आया तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना बच्चों, एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अगर आपको लगता है कि आप इसे गणित समझ पा रहे हो तो अपने और फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो जिनसे भी आप बात करते हो, क्योंकि स्कूल बंद होने का नुकसान किसी की भी नहीं हो, ये हम मेहनत आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, है ना। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने कोविड के नियमों का ध्यान रखते हुए और इधर से उधर फ़ोन से आप अपने वीडियोस को उनको शेयर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वर्कशीट में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए विश्राम कीजिए और आराम कीजिए। बाय बाय।